सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आज का यह पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश कोई साधारण ज्योतिष का वीडियो या कोई आम जानकारी नहीं है। इसे साक्षात उस परमपिता परमेश्वर, उस संकट मोचन हनुमान जी की तरफ से आपके लिए भेजा गया एक बहुत बड़ा और गंभीर इशारा समझिएगा। अगर आज इसी पल यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे भूलकर भी इत्तेफाक मत समझिएगा। यह ब्रह्मांड की वो रहस्यमयी ऊर्जा है, वो ईश्वरीय शक्ति है जो आपको किसी बहुत बड़े खतरे से पहले आगाह करना चाहती है, आपको बचाना चाहती है। आज का हमारा विषय बहुत ही गंभीर है। सावधान, धोखा होने वाला है, कोई नहीं बचा पाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी विचार नहीं किया होगा। पिछले कुछ समय से आप खुद भी अपने भीतर या गहराई से महसूस कर रहे होंगे कि कुछ तो गलत है। आपके मन में एक अजीब सी अनजानी सी बेचैनी छाई रहती है। रात को अचानक से नींद खुल जाना, सोते सोते अचानक घबरा जाना, दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाना और बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के मन उदास हो जाना। हर वक्त ऐसा लगना जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, जैसे कुछ बहुत बुरा घटने वाला है। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्या आपका मन भी किसी अनजाने डर से कांप उठता है? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई दिमाग की उपज या आपकी कोरी सोच नहीं है, बल्कि यह आपकी छठी इंद्री, आपका अवचेतन मन है जो आपको उस आने वाले भयंकर धोखे के लिए पहले से तैयार कर रहा है, जो बहुत जल्द, जी हाँ, बहुत ही जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। अब आपके मन में यह सवाल तूफान की तरह उठ रहा होगा कि आखिर यह धोखा कौन देगा? कहाँ से आएगा यह धोखा? यह तूफान किस दिशा से आपके जीवन को तबाह करने आ रहा है? मेरे दोस्त, रहस्य बहुत गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। यह कोई बाहर का अनजान इंसान नहीं है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप जानते हो, बल्कि यह कोई ऐसा है जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है। जो आपके साथ हँसता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ भोजन करता है, आपकी हर छोटी-बड़ी बात जानता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने दिल की गहराइयों में वो आपके खिलाफ एक बहुत ही नीच साजिश रच रहा है। ग्रहों की चाल इस वक्त इतनी भयंकर और विनाशकारी हो चुकी है कि राहु और केतु की सीधी, क्रूर दृष्टि आपके उस भाव पर पड़ रही है जो आपके विश्वास, आपके रिश्तों और आपके अपनों का होता है। इससे पहले कि मैं आपको उस इंसान का असली चेहरा बताऊं, उस नकाबपोश का पर्दाफाश करूं और उस खौफनाक साजिश की पूरी परतें आपके सामने खोल दूं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक बहुत ही विनम्र विनती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी की इस कठिन और विपत्ति भरे समय में आपकी रक्षा करे और इस आने वाले विनाशकारी धोखे से आपको बाल बाल बचा ले, तो बिना एक पल भी गवाए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ बजरंगबली का ध्यान करें। आपका किया गया एक लाइक और एक सब्सक्राइब उस सकारात्मक और ईश्वरीय ऊर्जा को तुरंत जाएगा जो राहु के इस माया जाल को, इस काले साये को तोड़ने में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगी। इसलिए सोचिए मत, बिना एक पल भी गवाए तुरंत लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और भगवान के इस पवित्र कार्य में अपना हिस्सा दर्ज करें। चलिए अब हम उस गहरे और खौफनाक रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो आज रात से आपकी नींद उड़ाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अत्यंत प्राचीन और सटीक ग्रंथों के अनुसार जब भी गोचर में राहु नीच का होकर या किसी क्रूर पाप ग्रह के साथ बैठकर आपके सप्तम या एकादश भाव को आपने पापी नजरों से देखता है, तो जीवन में अचानक से बिना किसी चेतावनी के भूचाल आ जाता है। राहु एक छाया ग्रह है मेरे मित्रों। यह भ्रम पैदा करता है, यह आंखों पर पर्दा डाल देता है, यह आपको वो दिखाता है जो असल में सच नहीं है, और जो कड़वा सच है उस पर एक मोटा पर्दा डाल देता है ताकि आप कभी सच्चाई देख ही ना पाए। इसी राहु के भयंकर मायाजाल के कारण आज मैं दो सबसे बड़े, सबसे खतरनाक रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ,
दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसी घटनाएँ जो ठीक इसी वक़्त आपके पीठ पीछे बहुत तेज़ी से हो रही है और आपको इनकी भनक तक नहीं है। आप अनजान बने बैठे हैं, अपने दिल को थाम कर बैठिएगा, गहरी साँस ले लीजिए, क्योंकि यह कड़वी सच्चाई आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी, आपके पैरों तले ज़मीन खिसका देगी। पहली चीज़, आपके पीठ पीछे एक बहुत ही गंदी, घिनौनी और नीच साजिश रची जा रही है और सबसे बड़ा दर्द यह है कि यह कोई साजिश दुश्मन नहीं बल्कि वो लोग रच रहे हैं जिन पर आपने भरोसा किया था। ज़रा याद कीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्या हाल ही में आपने अपना कोई बहुत बड़ा राज, अपना कोई काम, गहरा सीक्रेट, अपने पैसों की कोई बात या अपनी कोई सबसे बड़ी कमज़ोरी किसी ऐसे इंसान को बताई जिसे आप अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना सबसे करीबी रिश्तेदार या अपना हमदर्द मानते हैं? अगर हाँ, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सावधान हो जाइए। वो इंसान आपके उसी कमज़ोरी का, आपके उसी राज का फ़ायदा उठाकर आपको इस समाज में, आपके परिवार के बीच या आपके काम की जगह पर जलील करने की, आपको मिट्टी में मिलाने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। वो आपके सामने तो इतना मीठा बोलता है कि जैसे मुँह से शहद टपक रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे वो एक ऐसी जहरीले साँप की तरह आपकी जड़ें काटने में लगा हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आपके खिलाफ इस वक़्त सक्रिय हो चुकी है, वो है आपके मेहनत के पैसे, आपकी सफलता और आपके परिवार की खुशियों पर लगी हुई एक बहुत ही गहरी काली बुरी नज़र। कोई ऐसा इंसान है आपके पास जो आपकी तरक्की को देखकर, आपकी मुस्कान को देखकर अंदर ही अंदर कोयले की तरह जलकर राख हो रहा है। उसे आपकी खुशी, आपके चेहरे का नूर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह इंसान किसी तांत्रिक क्रिया, काले जादू, टोना टोटका या अपनी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा के जरिए आपके पैसे के रास्ते को पूरी तरह से बांधने की कोशिश कर रहा है। क्या आपने पिछले कुछ समय से इस बात पर गौर किया कि आपके बनते-बनते काम ऐन मौके पर आकर अचानक से क्यों बिगड़ जाते हैं? पैसा आता तो है लेकिन हाथ में टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है, घर में अचानक से कोई ना कोई बीमार पड़ने लगा है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है और आपकी मेहनत की सारी कमाई अस्पताल और दवाइयों में चली जा रही है। मेरे मित्रों, यह सब कोई संयोग नहीं है या कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उसी दूसरी भयंकर साजिश का हिस्सा है जो आपको आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह बर्बाद करने के लिए रची गई है। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को गहराई से समझ लीजिए कि यह घोर कलयुग है। यह कलयुग का सबसे चरम समय चल रहा है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। खून के रिश्ते भी आज पानी हो चुके हैं। आज के इस स्वार्थी समय में लोग आपके दुख से, आपके पीड़ा से दुखी नहीं होते, बल्कि आपकी खुशी से, आपकी सफलता से दुखी होते हैं। आप दिन रात कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं, अपना पसीना एक करते हैं। आप कभी भूलकर भी किसी का बुरा नहीं चाहते। आपके आसपास अगर सिर्फ 2 रोटी होती है ना, तो आप उसमें से आधी रोटी दूसरों को खिलाने का बड़ा दिल रखने वाले इंसान हैं। आपका दिल मोम की तरह कोमल है, आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन इस जालिम और पत्थर दिल दुनिया ने आपको इस सीधेपन का, आपकी इस सच्चाई का, आपकी इस करुणा का हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ज़रा याद कीजिए उन दिनों को जब आपको उनकी आपसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब आप तकलीफ में थे तब उन्होंने कैसे आपसे मुँह मोड़ लिया था और जब उनका स्वार्थ सिद्ध करना था, जब उन्हें आपसे काम निकालना था तो वे बेशर्मों की तरह आपके पैरों में गिर पड़े। आपने हमेशा अपना बेड़ा दिल दिखाकर दूसरों को माफ़ किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? सिर्फ़ दर्द, अपमान, खून के आँसू और एक बहुत बड़ा धोखा। अगर आप मेरी इस कड़वी लेकिन सच्ची बात से पूरी तरह सहमत हैं, अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी में अपनों से ही सबसे ज़्यादा धोखे खाए हैं और इस असहनीय दर्द को अकेले झेला है, तो अभी के अभी इसी वक़्त कमेंट बॉक्स में जाएँ और हाँ लिखें। आपका यह हाँ एक लिखना बहुत बड़ा सबूत होगा कि आप अब जाग चुके हैं। अब आप और बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, आपकी आँखें खुल चुकी है। अभी कमेंट करें और पूरी ताकत से लिखें हाँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। अपने कान और दिमाग दोनों खोल कर रखिएगा, क्योंकि यह समय की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। ज्योतिष वहाँ आकलन और ग्रहों की स्थिति के अनुसार आने वाले 3 दिनों में, जी हाँ, 3 दिनों में आपके लिए बहुत ही भारी रहस्यमयी और परीक्षा की घड़ी होने वाला है।
इन 3 दिनों के अंदर ब्रह्मांड में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और खतरनाक गोचर हो रहा है जो आपके जीवन में एक अचानक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इस दौरान आपको किसी पुराने इंसान का अचानक फ़ोन आ सकता है, कोई इंसान लौट कर आ सकता है जिसने आपको पहले धोखा दिया था, या कोई नया प्रस्ताव, कोई नई डील आपको मिल सकती है जो बाहर से देखने में बहुत ही लुभावनी, बहुत ही चमकीली लगे, लेकिन आपको रुकना है, आपको वहीं ठहर जाना है। इन 3 दिनों में आपको कोई भी किसी भी तरह का बड़ा फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। किसी भी कागज़ पर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर बिना पढ़े दस्तखत नहीं करने हैं, किसी को बोलकर भी उधार पैसे नहीं देना है और ना ही किसी से कोई बड़ा वादा करना है। अगर आपने इन 3 दिनों में भावनाओं में बहकर या लालच में आकर कोई भी जल्दबाज़ी की, तो आप एक ऐसे लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे भयंकर जाल में फँस जाएँगे जहाँ से बाहर निकलना आपके लिए नामुमकिन होगा। आपकी बरसों की तपस्या भंग हो जाएगी। लेकिन आपको घबराने की या डर कर छुप जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ राहु और केतु का खौफनाक डर है, जहाँ दुश्मनों की साजिश है, वहीं हमारे भगवान राम के परम भक्त महाबली हनुमान जी की उजली उम्मीद और उनका अचूक आशीर्वाद भी है। जब तक स्वयं बजरंगबली का हाथ आपके सिर पर है, दुनिया की कोई भी काली ताकत, कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक, कोई भी शातिर साजिश करता आपका एक बार भी बांका नहीं कर सकता। इस आने वाले महा धोखे से बचने के लिए, इस चक्रव्यूह को तोड़ने, मैं आपको बहुत ही अचूक सिद्ध और प्राचीन उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन्हें आपको कल से नहीं बल्कि आज से, अभी से शुरू करना है। सबसे पहले और सबसे बड़ा महाउपाय, अपने दिन की शुरुआत किसी फ़ोन या मैसेज से नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के पवित्र पाठ से करें। जब आप सच्चे मन से बजरंग बाण का पाठ करते हैं, ना तो आपके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा मजबूत सुरक्षा चक्र, एक ऐसा अग्नि का घेरा बन जाता है जैसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नज़र भेद नहीं सकती। दूसरा अचूक उपाय, आने वाले मंगलवार और शनिवार के दिन एक बेदाग पीला नींबू लें, उस पर 4 साबुत लौंग गाड़ दें और उसे अपने सिर से 7 बार घड़ी की दिशा में वार कर किसी सुनसान चौराहे पर या बहते हुए पानी में फेंकाएँ, और ध्यान दें फेंकने के बाद बिल्कुल भी पीछे मुड़ने ना देखें। पीछे मुड़कर देखने से आपको दिक्कतें हो सकती है, आप सीधे घर आ जाएँ। यह चमत्कारिक उपाय आपके ऊपर लगी हर बुरी नज़र को, हर तंत्र मंत्र को उसी वक्त जड़ से काट देगा। और सबसे बड़ी, सबसे कीमती जीवन की शिला, अपनी आंखें हमेशा खुली रखें। अपने मन के चेहरे रहस्य को ना किसी को भी ना बताएं, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो। अपने भविष्य की योजनाओं का ढिंढोरा तब तक ना पीटे जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए। मौन रहना सीखें, क्योंकि आज के इस कलयुग में आपका मौन ही आपके छिपे हुए दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार है। अब हम विस्तार से बात करते हैं कि अलग अलग वर्गों के लोगों पर इस गोचर का, इस राहु केतु की चाल का और इस आने वाले भयंकर धोखे का क्या और कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। इसे बहुत बारीकी से और अपने जीवन से जोड़कर सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे युवा विद्यार्थी की, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चों किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उनका ध्यान आने वाले कुछ दिनों में अचानक से बहुत बुरी तरह भटक सकता है। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा साथी जो खुद तो पढ़ता नहीं, जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, वो आपको भी आपके लक्ष्य से दूर करने की, आपको भटकाने की पूरी साजिश करेगा। वो आपको गलत आदतों में धकेलने का प्रयास करेगा। आपको बार-बार ऐसा महसूस होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, वो सब भूलते जा रहे हैं। दिमाग काम नहीं करेगा। मेरे बच्चों, यह आपकी कोई कमी नहीं है, यह राहु का पैदा किया आपका मानसिक भ्रम है। आपको किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई पर, अपनी किताबों पर फोकस रखना है। बुरी संगत से कोसों दूर रहें और सभी जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को तम के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा और राहु का भ्रम टूटेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो प्राइवेट या सरकारी जॉब में हैं, उनके लिए यह समय ऑफिस की गंदी राजनीति से बहुत ज़्यादा बचकर रहने का है। आपके बॉस, आपके सीनियर्स के कान आपके खिलाफ बहुत ही चालाकी से भरे जा रहे हैं। आपका कोई भी अपना सहकर्मी जिसके साथ आप चाय पीते हैं, वो आपके किए गए बेहतरीन काम का सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेगा।
और आपकी छोटी सी मामूली सी गलती का राई पहाड़ बनाकर सबके सामने पेश करेगा ताकि आपकी नौकरी पर बनाए। इन 2 से 3 दिनों में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम से काम रखना है। फालतू की बहसों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, किसी की बुराई नहीं करनी है और अपने हर ईमेल का हर काम के पक्के सबूत अपने पास हमेशा सुरक्षित रखना है। याद रखें, सावधानी ही बचाव है। जो मेरे भाई अपना खुद का व्यापार करते हैं, जिनकी अपनी दुकान या बिज़नेस है, उनके लिए ज्योतिष की यह बहुत और गंभीर चेतावनी है। आपको बाज़ार से कोई नया पार्टनरशिप या ऑफ़र आ सकता है या कोई ऐसा नया क्लाइंट आपके पास आ सकता है जो आपको रातों-रात बहुत बड़े मुनाफ़े का लालच देगा। सावधान, रुक जाइए, यह एक बहुत बड़ा ट्रैप है, यह एक ऐसा मीठा धोखा है जो आपके वर्षों की मेहनत से जमा किए हुए पैसे को, आपकी जमा पूंजी को एक झटके में डुबा सकता है। बाजार में उधार लेन-देन को इन कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दें। किसी की मीठी बातों में आकर अपना माल उधार में ना दें, अन्यथा वो पैसे ऐसा फंसेगा कि फिर कभी लौट कर नहीं आएगा और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे। अपनी दुकान के गल्ले पर जहां आप हमेशा रखते हैं, वहां एक लाल कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी बांध कर जरूर रखें। इससे आपके व्यापार को किसी भी काली नज़र नहीं लगेगी और बरकत हमेशा बनी रहेगी। और मेरी वो सम्मानीय माताएं और बहनें जो अपने घर को स्वर्ग बनाकर रखती है और जो घर संभालती है, आपके लिए यह समय पारिवारिक क्लेश और मानसिक अशांति का संकेत दे रहा है। कोई बाहर की औरत, पड़ोसन या कोई दूर की जलनखोर रिश्तेदार आपके घर की सुख शांति को भंग करने की पूरी कोशिश करेगी। वो आपके और आपके पति के बीच या आपके और आपके ससुराल वालों के बीच बातों को घुमा फिरा कर गलतफहमियां पैदा करेगी। वो चाहेगी कि आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े हो। मेरी माताएं, किसी भी तीसरे इंसान की बातों में आकर किसी की चुगली सुनकर अपने हंसते खेलते घर का माहौल खराब ना होने दें। अपने परिवार पर भरोसा रखें। अपने घर के मुख्य द्वार पर चौखट पर सरसों के तेल का एक दीपक शाम के समय गोधूली बेला में जरूर जलाएं। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे आत्मीयजनों, यह समय डर का हर कोने में छुपने का नहीं है, बल्कि अपनी आंखें खोलकर सावधान और सतर्क रहने का है। यह समय है उस परम शक्ति को, ईश्वरीय ऊर्जा को पहचानने का जो हर पल हर घड़ी एक अदृश्य ढाल बनकर आपके साथ खड़ी है। हनुमान जी की वो जागृत देव, वो संकट मोचन हैं जो इस घोर कलयुग में अपने भक्तों से सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं। वे अपने भक्तों के सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं पल भर में हर लेते हैं। अगर आप सच्चे दिल से यह मानते हैं कि बजरंगबली इस आने वाले बड़े धोखे से, इन सभी चालबाज दुश्मनों से और इस हर गंदी और बुरी नज़र से आपके और आपके परिवार की रक्षा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत में बिना कोई संकोच किए अभी तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और पूरी ताकत के साथ लिखें, जय हनुमान या जय बजरंगबली। आपके ये हाथों में लिखा गया भगवान का यह एक नाम, यह एक जयकारा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत रक्षा कवच बन जाएगा। इनमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा। भगवान का नाम लिखने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपका यह छोटा-सा काम आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए ज़रूर बदल सकता है। मैं ईश्वर से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से और संकट मोचन महाबली से अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरे सच्चे मन से यह प्रार्थना करता हूँ कि वो आप पर, आपके बच्चों पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी दया और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुःख हमेशा के लिए दूर हो। आपको भविष्य में कभी किसी अपनों से धोखा का, साजिश का सामना ना करना पड़े और आपके घर आंगन में हमेशा खुशियां बनी रहे, शांति, समृद्धि और प्रेम का हमेशा वास हो। आपने अपने जीवन का इतना कीमती समय निकालकर भगवान के इस पावन संदेश को सुना, इसे समझा, इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे, सुरक्षित रखे। जय श्री राम, जय हनुमान। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगा, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें।